खिलौना ट्री। एक छोटा सा शहर में शंभूदास अपने बेटे विक्रांत और उसकी बीवी उमा के साथ मिलकर जिंदगी जी रहा था। शंभूदास एक स्वीट शॉप चलाता था। उससे उनका परिवार का पालन पोषण करते हुए विक्रांत जो पूछता था उन खिलौनों को खरीद कर देता था। विक्रांत स्कूल होने के बाद उन खिलौनों के साथ खेलता रहता था। एक बार 4 दिन लगातार बारिश होकर बाढ़ आकर उस शहर में बहुत सारे घर डूब गए। उसमें शंभूदास का स्वीट शॉप और घर भी डूब गए। शंभूदास के परिवार के पास पहना हुआ कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। विक्रांत का खिलौने भी पानी में बह गए। बाढ़ कम होने के बाद विक्रांत मेरे खिलौने कहकर रोने लगा। तब शंभूदास घर को सफाई करते समय विक्रांत का रोना देखकर, क्या करना है पता नहीं चलकर हम इधर मर रहे हैं और ऊपर से तुम्हारा ये खिलौनों के लिए रोना क्या है रे? गए तो गए वो बेकार के खिलौने, रोना बंद करो कहकर अपने बेटे के ऊपर गुस्सा दिखाया। फिर भी उसने रोना बंद नहीं किया। उसकी वजह से शंभूदास को गुस्सा आकर, पहले तुम रोना बंद करो नहीं तो यहां से जाओ कहकर चिल्लाया। फिर उसकी वजह से विक्रांत चलते हुए जाकर शहर के कोने के पास कुछ पेड़ों के बीच में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर मेरे खिलौने कहकर रोने लगा। उधर बगल में लोग पूजा करके हल्दी और कुमकुम लगाया हुआ एक पेड़ था। तब उस पेड़ से क्यों रो रहे हो कहकर एक आवाज सुनाई दिया। तब विक्रांत ने रोना बंद करके उस पेड़ के पास गया। फिर वो आश्चर्य से देखकर, कौन हो तुम कहकर पूछा। तब वो पेड़, मैं इन सारे पेड़ों के देवता हूँ बोली। तब विक्रांत, फिर क्यों दिखाई नहीं दे रहे हो कहकर पूछा। तब वो पेड़, मैं नहीं दिखाई दूंगी, सिर्फ सुनाई देती हूँ। तब विक्रांत, मुझे खिलौने चाहिए। तब वो पेड़, फिर तो ये बीज को लेकर बोना, तुरंत ही खिलौने के पेड़ उगेंगे, फिर उन खिलौनों को तोड़कर ले जाना बोली। तुरंत ही उसके सामने एक छोटा सा थैली प्रकट हुआ। फिर विक्रांत ने उसे खोलकर देखा। उसके अंदर कुछ बीज थे। फिर उसने उन बीज को थैली से निकालकर थोड़े दूर जाकर बोया। तुरंत ही एक पेड़ उगा। फिर उसने खिलौना कहते ही उस पेड़ के जड़ों से खिलौना उड़ते हुए जाकर उस पेड़ के डालियों को लटकने लगे। तब विक्रांत उनको तोड़कर खुशी से उनको लेकर शहर चलते हुए गया। विक्रांत घर पहुंचते समय उसके मां पिता उनका इंतजार में बैठे हुए थे। फिर विक्रांत ने अपने पिताजी को उसके खिलौने दिखाकर जो कुछ हुआ वो सब बताया। तब शंभूदास हैरान हो गया। फिर शंभूदास अपने बेटे विक्रांत को ले जाकर खिलौने के पेड़ के पास जाकर खिलौना चाहिए कहकर पूछा। तब उस पेड़ के जड़ों से खिलौने उड़ते हुए जाकर पेड़ की डालियों को जाकर लटकने लगे। फिर शंभूदास और विक्रांत ने खिलौनों को तोड़े। तब से शंभूदास उस खिलौना ट्री से खिलौना तोड़कर बेचते हुए विक्रांत को पढ़ाकर परिवार को पालन पोषण करने लगा। वो खिलौना ट्री तो विक्रांत और शंभूदास के अलावा और किसी को भी दिखाई नहीं देती थी। ऐसे शंभूदास उसकी बीवी उमा और बेटा विक्रांत के साथ खुशी से जीने लगा।